नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कंट्रोल एंड रेगुलेशन, नियंत्रण एवं नियमन। यूनिट सेकंड इसका नाम होगा कंट्रोल एंड रेगुलेशन, नियंत्रण और नियमन। कंट्रोल एंड रेगुलेशन, नियंत्रण और नियमन। इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन उसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। मीनिंग होगा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा अपने शरीर के अंदर जो हार्मोनों का स्त्राव होगा, हार्मोनों का संतुलन बनाया जाता है। यानी कि हार्मोनों का जो संतुलन बनता है वो किसके द्वारा बनता है? फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा बनता है। क्योंकि हार्मोन का बढ़ना और हार्मोन का घटना, क्योंकि हार्मोन के बढ़ने से और हार्मोन के घटने से दोनों ही कंडीशन में रोग उत्पन्न होते हैं। जो अपन ने पढ़े थे फर्स्ट यूनिट के अंदर कि हार्मोन के बढ़ने से भी रोग होगा और हार्मोन के घटने से भी रोग हुआ। यानी कि अतिस्त्रवण व अल्पस्त्रवण के द्वारा भी हार्मोनों से रोग उत्पन्न होता है। तो इन हार्मोनों का संतुलन बनाए रखने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। जो क्या करता है? हार्मोन का संतुलन बनाएगा, लेकिन न तो ज़्यादा स्रावित होने देगा हार्मोन को, ना ही कम स्रावित होने देगा हार्मोन को। इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यह फीडबैक मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है। कितने भाग में बांटा गया है इसको? दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन सा? एक होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा तो इस मैकेनिज्म के द्वारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उससे जब हार्मोन का स्त्रवण कम होगा, यानी किसमें क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा कम हार्मोन का स्त्रवण। जब एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा कम हार्मोन का स्त्रवण होगा तो इनसे एक पदार्थ स्त्राव होता है जिसे बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर, यह रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस को सक्रिय करेगा। इसको सक्रिय करेगा ये हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस सक्रिय होकर, यानी कि हाइपोथैलेमस से किसका स्त्राव होगा? इससे भी क्या होगा? निकलेगा इससे रिलीजिंग मटेरियल या रिलीजिंग फैक्टर। वो रिलीजिंग फैक्टर किस पर कार्य करेगा? पीयूष ग्रंथि पर। किस पर कार्य करेगा रिलीजिंग फैक्टर? वो पीयूष ग्रंथि पर, पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेगा। और यह पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? हार्मोन का स्त्राव करेगी।
और इससे जो हार्मोन स्त्रावित होगा कहाँ पर करेगा, जिस ग्रंथि से संबंधित हार्मोन स्त्रावित होगा उसी ग्रंथि पर काम करेगा, जिससे उस हार्मोन का स्त्रवण बढ़ जाएगा। तो हार्मोन का स्त्रवण बढ़ना, यानी हार्मोन का स्त्रवण बढ़ना ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि मतलब अंत स्त्रावी ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस ने किस पर कार्य किया, अंतःस्रावी ग्रंथि पर कार्य किया। और अंतःस्रावी ग्रंथि किसका स्त्राव करती है, हार्मोन का, तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जस्ट पॉजिटिव फीडबैक का अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब जब एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा अधिक हार्मोन का क्या होगा, कम की जगह क्या कर लो आप, अधिक हार्मोन का स्त्रवण होगा। जब अधिक हार्मोन का स्त्रवण होगा तो उससे जो रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ये रिलीजिंग फैक्टर है, रिलीजिंग मटेरियल अधिक मात्रा में स्त्रावित होगा। और यह रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग मटेरियल किसको सक्रिय करेगा, जाकर हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस काम करेगा किस पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, क्योंकि अपन हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सर्वोच्च कमांडर, ठीक है। तो ये काम करता है किस पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों से इसका संबंध कौन सी ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि पर। यानी कि हाइपोथैलेमस काम करेगा पीयूष ग्रंथि पर, तो ये डायरेक्ट तो काम नहीं करेगा, ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिलीजिंग फैक्टर का क्या करेगा, स्त्रवण करेगा, जिन्हें क्या बोलते हैं हार्मोन, जिन्हें क्या बोलते हैं हार्मोन, जो पढ़े थे अपन। तो हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, हार्मोन का स्त्रवण करेगा। या तो हार्मोन क्या होंगे, या तो प्रेरक होंगे या निरोधक होंगे। यानी कि हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण करता है, या तो प्रेरक या फिर निरोधक का। तो वो काम किस पर करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। अगर प्रेरक होगा तो लेवल को बढ़ा देगा, अगर अवरोधक होगा तो घटा देगा। तो यहाँ फिर नेगेटिव फीडबैक का नेगेटिव का मतलब क्या होगा, कम करना। तो हाइपोथैलेमस किसका स्त्रवण करेगा, निरोधक का। निरोधक का जब स्त्रवण होगा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा या हार्मोन का स्त्रवण कम हो जाएगा, इसे ही बोलते हैं अपन क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो दो प्रकार से फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दोनों का तात्पर्य होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होगा कि हार्मोन के स्त्रवण को बढ़ा देना, ठीक है। तो हार्मोन का स्त्रवण कैसे बढ़ेगा, यानी जब एंडोक्राइन ग्लैंड से कम हार्मोन निकलता है तो उनसे रिलीजिंग फैक्टर भी क्या होगा, कम मात्रा में निकलेगा। वो रिलीजिंग फैक्टर किसको सक्रिय करेगा, जाकर हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि को सूचना देगा कि आप अधिक मात्रा में हार्मोन का स्त्रवण करो। तो जब हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण होगा तो इससे क्या होगा, हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। और इसे बोलते हैं क्या, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, जब हार्मोन का स्त्रवण बढ़ चुका है तो उसको क्या करना है, कम करना है। यानी आवश्यकता से अधिक स्त्रवण हो रहा है, कैसे करेगा, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जब अधिक हार्मोन निकलेगा तो उनसे रिलीजिंग मटेरियल या रिलीजिंग फैक्टर भी क्या होगा, अधिक मात्रा में निकलेगा। वो अधिक मात्रा में निकलने वाला रिलीजिंग मटेरियल हाइपोथैलेमस को जाकर क्या करेगा, सक्रिय करेगा। और ये हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि को सूचना देगा। जैसे हार्मोन का स्त्रवण कम होगा, इसे बोल देंगे हम क्या, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कहने का मतलब यह होगा कि पॉजिटिव का मतलब होता है हार्मोन का स्त्रवण बढ़ाना, नेगेटिव का मतलब होगा कि हार्मोन के स्त्रवण को कम करना। और ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस। अगला टॉपिक देंगे अपन थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण। देखते हैं अगला टॉपिक अपना, थायरोक्सिन
का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण। तो देखो किस प्रकार नियंत्रण करता है। पहली बात ध्यान रखो, थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किससे होगा? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। तो इस दौरान देखो, जब थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम होगा तो रिलीजिंग मटेरियल भी क्या होगा? कम स्रावित होगा। जब रिलीजिंग मटेरियल कम स्रावित होगा तो यह कार्य करता है किस पर जाकर? हाइपोथैलेमस पर। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा कार्य? अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। यानी कि हाइपोथैलेमस कार्य करेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या संदेश देगा? कि अपना स्त्रवण बढ़ाया जाए। किसका स्त्रवण? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा उनका स्त्रवण बढ़ाया जाए। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करेगी? हार्मोन का स्त्रवण बढ़ा देगी। इसे बोलेंगे अपन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखेंगे अपन इसका किस प्रकार ये थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है और किस प्रकार थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा घटती है। यानी कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस प्रकार दर्शाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन, और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस प्रकार दर्शाता है। तो एक आरेख के द्वारा समझेंगे अपन इसको। तो बनाते हैं अपन आरेख। हाइपोथैलेमस द्वारा एक रिलीजिंग पदार्थ स्टार्ट हुआ TSH-RF काम करेगा किस पर? पीयूष ग्रंथि पर। जैसा कि आपको पता होगा हाइपोथैलेमस किस पर कार्य करता है? पीयूष ग्रंथि पर। इसलिए हाइपोथैलेमस को तो बोलते अपन क्या? सर्वोच्च कमांडर। और पीयूष ग्रंथि को बोलते अपन मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि के द्वारा TSH हार्मोन का स्त्रवण होगा। और TSH हार्मोन किस पर काम करता है? थायराइड ग्रंथि। किस पर काम करेगा? थायराइड ग्रंथि पर। और थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होगा। थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होगा। तो देखते हैं अपन थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण किस प्रकार हाइपोथैलेमस थायरोक्सिन हार्मोन पर नियंत्रण करता है। तो देखो आप, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम है। क्या थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम है? जब थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम है, एक इसको दर्शाया कम है, तो कम है, तो इनसे स्रावित होने वाला रिलीजिंग जो मटेरियल होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। रिलीजिंग पदार्थ भी क्या होगा? कम होगा। जब ये रिलीजिंग पदार्थ कम होगा तो कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये देखो आप, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो समझते अपन किस प्रकार पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा हार्मोन के स्त्रवण को बढ़ाया जाएगा। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण कम हुआ, किसने किया? थायराइड ग्रंथि। यहाँ समझते अपन थायराइड ग्रंथि से। जैसे थायराइड ग्रंथि ने थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करना कम कर दिया तो उनसे बनने वाला रिलीजिंग मटेरियल है, रिलीजिंग पदार्थ भी क्या होगा? कम मात्रा में स्रावित होगा। ये कम मात्रा में स्रावित होने वाला रिलीजिंग मटेरियल इस पर अटैक करेगा हाइपोथैलेमस पर। तो हाइपोथैलेमस पर
क्या करेगा, यानी हाइपोथैलेमस से बोलेगा कि आप ऐसा काम करो जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए। तो हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, वो सूचना किसको देगा, इस बात की पीयूष ग्रंथि को किस फॉर्म में देगा, TSHRA एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का क्या करेगा, वो स्त्रवण करेगा। कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। जैसे इसने इसका स्त्रवण किया है कि TSHRA हार्मोन का स्त्रवण किया, तो ये काम कहाँ पर करेगा, पीयूष ग्रंथि पर। जैसे पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचेगा TSHRA, तो पीयूष ग्रंथि को संदेश मिला कि अपन को क्या काम करना है, थायराइड ग्रंथि पर काम करना है। तो थायराइड ग्रंथि से बोलना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ाओ आप। तो कैसे बोलेगा, TSHRA पीयूष ग्रंथि के पास आया और पीयूष ग्रंथि ने भी क्या स्त्रावित कर दिया, TSH एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्राव होगा, तो ये थायराइड ग्रंथि को क्या करेगा, सक्रिय करेगा, यानी कि अधिक मात्रा में स्त्रवण के लिए क्या करेगा, उत्तेजित कर देगा। जैसे थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन के स्त्रवण के लिए क्या करते हैं, इसने और अधिक मात्रा में सक्रिय कर दिया, तो इससे जो इसका लेवल कम है, थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम है, तो लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा और लेवल बढ़ जाएगा तो रिलीजिंग मटेरियल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा वापस। यानी कि इस प्रकार ये क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। इसके अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे होगा वो, जैसे थायराइड ग्रंथि ने क्या किया, हार्मोन का स्त्रवण किया, उस हार्मोन को अधिक मात्रा में क्या कर दिया, स्त्रावित कर दिया, तो उसमें रिलीजिंग जो मटेरियल होगा वो भी क्या होगा, अधिक मात्रा में स्त्रावित होगा। अब अधिक मात्रा में स्त्रावित है तो इसकी मात्रा को क्या करना है, अपन को कम करना है। तो कम करने के लिए मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम क्या होगा, कि हार्मोन का स्त्रवण बढ़ाना। थैंक यू। हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और हार्मोन की मात्रा को घटाने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या करना है अपन को, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर हार्मोन की मात्रा को घटाना है, तो वहां पर कौन सा फीडबैक आएगा, नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण अधिक मात्रा में हुआ तो रिलीजिंग मटेरियल भी क्या हुआ, अधिक मात्रा में बना। तो ये रिलीजिंग मटेरियल सूचना कहाँ देगा, हाइपोथैलेमस को। क्या सूचना देगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है, उस लेवल को आप कम कीजिए। तो कैसे करेगा ये TSHRA का जो स्त्रवण होगा उसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा। पॉजिटिव में तो क्या कहता, बढ़ाया था, TSHRA का स्त्रवण अधिक किया था। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में TSHRA का स्त्रवण अधिक किया था, नेगेटिव में क्या कर देगा, कम कर देगा। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला TSH भी क्या होगा, कम मात्रा में निकलेगा। जब TSH कम मात्रा में निकलेगा तो थायराइड ग्रंथि क्या होगी, कम उत्तेजित रहेगी। जब थायराइड ग्रंथि ही कम उत्तेजित रहेगी तो थायराइड ग्रंथि से बनने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे थायराइड ग्रंथि से बनने वाला हार्मोन कम हो जाएगा तो इसे क्या बोल देगा अपन, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इस प्रकार थायरॉक्सिन हार्मोन का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण होता है। अगला देखेंगे अपन टॉपिक, अगला टॉपिक होगा अपना एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण या एल्डोस्टेरोन हार्मोन का हाइपोथैलेमस पर नियंत्रण। तो ये देखेंगे अपन, तो इसको भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा देखेंगे। जैसे एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ाना होगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और घटाना होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो किस प्रकार
प्रकार कार्य करता है फीडबैक मैकेनिज्म, तो उसको अपन आरेख द्वारा समझेंगे। हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन का स्त्राव होगा, उसका नाम होगा ACTH-RA, यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये काम किस पर करेगा? पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि क्या करेगी? ACTH यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या करेगी? स्त्राव। यह ACTH हार्मोन कहाँ काम करेगा? एड्रीनल ग्रंथि पर। और एड्रीनल ग्रंथि क्या करेगी फिर? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगी। अगर एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण कम होता हो या कम हो रहा हो, तो उनसे बनने वाला रिलीजिंग मटेरियल भी क्या होगा? रिलीजिंग पदार्थ भी क्या होगा? कम मात्रा में बनेगा। जब रिलीजिंग पदार्थ कम मात्रा में बनेगा, यह काम करता है किस पर? हाइपोथैलेमस पर। और हाइपोथैलेमस को सूचना देगा कि आप एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव अधिक कीजिए। तो हाइपोथैलेमस कैसे करेगा? वो सूचना देगा पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि को सूचना देने के लिए वो क्या करेगा? ACTH-RA फैक्टर का स्त्रवण अधिक मात्रा में कर देगा। जैसे इसका स्त्राव अधिक मात्रा में होगा ACTH-RA का, तो पीयूष ग्रंथि से भी ACTH हार्मोन अधिक मात्रा में निकलेगा। जब ये हार्मोन अधिक मात्रा में निकलेगा तो एड्रीनल ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो हार्मोन का लेवल कम था पहले, उससे क्या होगा? अधिक। तो इससे क्या बनेगा? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगला देखिए अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करेगा? जैसे ही एड्रीनल ग्रंथि से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव अधिक मात्रा में हो रहा हो, तो उनसे बनने वाला रिलीजिंग पदार्थ भी अधिक मात्रा में बनेगा और ये काम करेगा किस पर? हाइपोथैलेमस पर। और हाइपोथैलेमस को क्या सूचना देगा कि आप एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम कीजिए। तो लेवल कम कीजिए, तो लेवल कैसे कम करेगा हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस ACTH-RA का जो स्त्राव होगा उसको क्या करेगा? कम कर देगा। जब ACTH-RA का स्त्राव कम होगा तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ACTH हार्मोन का स्त्राव भी क्या हो जाएगा? कम। तो जैसे कम होगा तो एड्रीनल ग्रंथि से बनने वाला एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव भी क्या हो जाएगा? कम। इसे क्या बोल देंगे अपन? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसे क्या बोलेंगे अपन? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बताया था मैंने आपको कि बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, हार्मोन का स्त्राव कम करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। क्योंकि शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि हार्मोन का अतिस्राव व अल्पस्राव दोनों ही कंडीशन में रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है।